चाय देना यार। चीनी डाली? जी सर। यार तुम लंच ब्रेक में कहाँ चले गए थे? काम से गया था मैं। क्या हुआ? मूड ऑफ लग रहा है। मूड ऑफ है तो ऑफ लग रहा है ना। खैरियत है? बताओ क्या हुआ। शायद तुम मुझ पे ट्रस्ट नहीं करते अभी तक। तुमने मुझे उस दिन भी नहीं बताया कि रूम में हुआ क्या था, जिस दिन गजनवी सर ने चेक फेंकने का नोटिस दिया था। मुझे तो लगा तुम नौकरी से गए या तो तुम नौकरी छोड़ दोगे। तो तुम्हें ये लगता है कि मैं ये नौकरी खुद छोड़ूंगा? अगर मैंने नौकरी खुद छोड़ दी तो उसका घमंड कौन तोड़ेगा? आहिस्ता बोलो, यहाँ बॉस के काफी सारे जासूस मौजूद हैं। शायद हमें कैमरा भी ऑब्जर्व कर रहा हो। मैं डरना है ना तो तुम डरो। मैं तो अभी उसके घर से होके आ रहा हूँ। किसके? बॉस के घर से? लेकिन तुम्हें उनका एड्रेस मिला कहाँ से? तुम्हें क्या लगता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं इनका एड्रेस पता लगाना कोई मुश्किल काम? असल मालूमात तो मुझे उसकी बीवी के बारे में चाहिए। है कौन? लेकिन उसने भी जरा गेम कुछ और ही खेली है मेरे साथ। कह दिया कि मैं मसरूफ हूं, मिल नहीं पाया उससे। और बॉस ने अगर तुम्हें देख लिया हो तब फिर? तुम क्या समझते हो कि मैं बच्चा हूं? बॉस और वो उसका चमचा जो जाफर है ऑफिस में ही थे, इसलिए तो उसके घर गया। लिसन, मुझे लगता है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये तुम सिर्फ मुझे इम्प्रेस करने के लिए बोल रहे हो। और तुम्हें ये लगता है कि मुझे जरूरत है कि तुम्हें इम्प्रेस करूंगा? अच्छा वेट, अगर मैं मान भी लूं तुम वहां गए थे और अगर वो तुम्हारे सामने आ जाती फिर क्या करते तुम? वहीं से तो असल गेम शुरू होनी थी भाई। मैंने जाना था उसके पास, उसने कहना था कि देखें जी मेरी माँ जो है वो बीमार है, मेरी बहन जो है वो एक बेवा है, मुझे बॉस जो है वो नौकरी से निकाल रहे हैं और अगर कोई बचा सकता है तो वो सिर्फ आप हैं, तो आपके पास ये सिफारिश लेके आया हूँ, लेकिन बॉस को ना पता चले कि मैं आपके पास आया। और वो तुम्हारी बात मान लेती? हाँ भाई, इसमें कौन सी ऐसी बात है? मैं अपनी बातों से पत्थर को भी पिघला सकता हूँ, ये तो कुछ भी नहीं। अच्छा फिर? फिर क्या? फिर वहां से हमारी बातें शुरू होती, पहले फोन पे, फिर बात डेट तक जाती और उसके बाद सब कुछ मेरा। ये अमीर लोग जो होते हैं ना, इनका थोड़ा सा एक मसला होता है। अमीर तो ये होते हैं लेकिन उसके साथ साथ थोड़े से गधे भी होते हैं। इनकम टैक्स से बचने के लिए सारा कुछ जो है अपनी बीवी के नाम कर देते हैं। अब जब बीवी मेरी तो पैसा भी मेरा। भाई तूने तो पूरी पीएचडी कर रखी है 2 नंबरी में। मास्टर आदमी है, मानना पड़ेगा। खैर जो भी है, बस आज एक दफा उसकी बीवी मिल जाती ना तो ये पता लग जाता कि हसीना या जबरदस्ती के कोई 1-2 शेर उसके लिए रटने पड़ेंगे। बहुत कमीना है तू। वो तो मैं हूं। स्त्री से फारिग हो जाओ तो ये सब्जी ले जाकर पका लो। थोड़ा थोड़ा करके सीखोगी तो खाना बनाना आएगा। कल को हमने तुम्हारी शादी भी करनी है। आजकल आप लोगों को मेरी शादी की कुछ ज्यादा ही फिक्र नहीं हो रही है? जवान बच्चियों की शादी सही वक्त पर हो जाए तो यही मुनासिब है। मैंने आपकी और अब्बा की बातें सुन ली थी। आप लोग मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? तुम्हें कोई एतराज है? नहीं, एतराज था भी तो आप लोगों की बातें सुन के खत्म हो गया।
जीती रहे। माँ बाप हमेशा औलाद की भलाई चाहते हैं। बस रिश्ता ढूंढते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि लड़का अच्छा हो और पैसा हो उसके पास। ये ख्याल कैसे है तुम्हें? क्यों ना आए अम्मा? क्या मैं अपनी दोनों बहनों को जिंदगी गुजारते हुए नहीं देख रही? सरफराज भाई को आप ही की बिल्कुल कदर नहीं है। पैसा उनके पास है नहीं, लेकिन अकड़ खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। जबकि नौशेरवा भाई को देखें, पैसा भी है और आप ही पे जान भी छिड़कते हैं। बेटे ये तो सब नसीब की बात है। दुआ के नसीब में होगा ये सब। अगर ऐसा है तो अम्मा मैं दुआ करती हूँ कि मेरा नसीब आप ही जैसा नहीं, बच्चों जैसा हो। I'm sorry यार, आज लंच पर नहीं आ सका। आज बाकी बहुत बिजी था। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम मम्मा। कब? आपने मुझे इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? जी मैं आ रहा हूं। जी बस थोड़ी देर में निकलता हूं। खुदा हाफिज। सब खैरियत है? बाबा साईं की तबीयत खराब थी, 2-3 दिन हॉस्पिटल में थे। अभी जिद करके हवेली वापस आए। मुझे बताया नहीं इन लोगों ने यार। आप परेशान ना हो, इंशाल्लाह सब खैर होगी। अच्छा मैं जरा हवेली जा रहा हूँ, तुम मम्मी की तरफ चली जाओ, तुम्हारा दिल बहल जाएगा। यहाँ अकेले क्या करोगी? अरे बाबा साईं की तबीयत खराब है, मैं अम्मा की तरफ जाके क्या करूंगी? मैं भी आपके साथ चलती हूँ ना, मुझे ऐसे बाबा साईं की खिदमत का मौका भी मिल जाएगा। ठीक है चलो, मैं जरा चेंज कर लूँ। जी। हाँ जाफर, गाड़ियाँ निकलवाओ।